Hello everyone. Today we will be doing chapter 1, Who Did Patrick's Homework? Patrick never did homework. Too boring, he said. He played hockey and basketball and Nintendo instead. His teachers told him, "Patrick, do your homework or you won't learn a thing." And it's true, sometimes he felt like an ignoramus. But what did he do? But what could he do? He hated homework. So पैट्रिक कौन था? एक छोटा सा बच्चा था जिसे कि होमवर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो हमेशा खेलना चाहता था, जैसे कि बास्केटबॉल, निटेंडो। व्हाट इज निटेंडो? निटेंडो इज अ वीडियो गेम। ओके, हॉकी खेलता था पर वो होमवर्क नहीं करता था। और उसके टीचर्स कहते थे कि पैट्रिक, अगर तुम अपना होमवर्क नहीं करोगे, डू योर होमवर्क, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम एक तो इग्नोरमस की जैसे हो जाओगे। इग्नोरमस कौन होता है? एन इग्नोरेंट पर्सन हु लैक्स एजुकेशन। ऐसा इंसान जो कि इग्नोरेंट होता है, मतलब कोई जानकारी नहीं होती है उसे, और उसको एजुकेशन भी नहीं होता है उसके पास। लेकिन पैट्रिक होमवर्क क्यों नहीं करता था? क्योंकि उसके हिसाब से होमवर्क्स आर टू बोरिंग। वो कहता था होमवर्क बहुत बोरिंग होते हैं और मुझे नहीं करना। बट वॉट कुड ही डू? ही हेटेड होमवर्क। लेकिन वो करता भी क्या? उसे तो होमवर्क करना पसंद ही नहीं था। वो होमवर्क को हेट करता था। Then one day he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. एक दिन पैट्रिक को क्या दिखा कि उसकी एक छोटी सी उसकी कैट है, वो एक छोटी सी डॉल के संग खेल रही है। एंड ही ग्रैब्ड इट अवे, मतलब उसने झपट्टा मार के अपने कैट से वो डॉल ले लिया। टू हिज सरप्राइज इट वॉजंट अ डॉल। और वो सरप्राइज्ड हो गया, हैरान हो गया। क्यों? क्योंकि वो डॉल तो थी ही नहीं एट ऑल, बट अ मैन ऑफ द टीनियस्ट साइज। तो अगर वो डॉल नहीं थी तो क्या थी? वो एक तो छोटा सा आदमी था, बहुत ही टाइनी था। टीनियस्ट मतलब उससे ज़्यादा और कुछ छोटा हो ही नहीं सकता था। ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट with old fashioned breeches and a high tall hat much like a witch's। और वो इन आदमी कैसा था देखने में? उसने क्या पहन रखा था? उसमें एक छोटा सा वुलन शर्ट पहना हुआ था। ओल्ड फैशन ब्रीचेस। ब्रीचेस क्या होते हैं? शॉर्ट ब्रीचेस और शॉर्ट ट्राउजर्स होते हैं। ओके, तो और वो कैसा लग रहा था? विचेस के जैसा लग रहा था। विचेस क्या होती हैं? जादूगरनियाँ। तो वो उस इंसान ने एक तो वुलन शर्ट पहना हुआ था, ट्राउजर्स पहने हुए थे, शॉर्ट ट्राउजर्स पहने हुए थे, हाई टॉल हैट पहना हुआ था, लंबा सा हैट, जो कि कैसा लग रहा था? विचेस जैसा लग रहा था, जादूगरनियों की तरह लग रहा था जो उसने हैट पहना हुआ था। ही येल्ड। येल्ड मतलब चिल्लाकर बोलना। ही येल्ड। ही कौन है? वो छोटा सा टाइनी मैन। सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट। बोलती मुझ वो आदमी कहता है, छोटा सा आदमी, मुझे बचा लो, मुझे इस कैट को वापस मत देना। आई विल ग्रांट यू अ विश। और मैं तुम्हारी एक विश ग्रांट करूँगा, मतलब पूरा करूँगा। आई प्रॉमिस यू डैट। और मैं तुम्हें ये प्रॉमिस करता हूँ कि तुम मुझे इस कैट को मत देना और मैं तुम्हारी एक विश पूरी कर दूंगा। पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वॉज। अब पैट्रिक को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो कितना लकी है। क्यों? क्योंकि एक छोटा सा आदमी उसे उसके एक विश को पूरा करने के लिए ऑफर दे रहा था। हियर वॉज द आंसर टू ऑल हिज प्रॉब्लम्स। अब तो उसे अपने सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल गया था। सो ही सेड, ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, दैट्स 65 days। तो वो बोला, कौन बोला? पैट्रिक बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें ओनली इफ़ यू डू, मतलब कि मैं तुम्हें इस कैट को नहीं दूंगा अगर तुम, सिर्फ तभी नहीं दूंगा, ओनली ओनली तभी नहीं दूंगा अगर कि तुम मेरा होमवर्क करोगे टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर। सेमेस्टर उनके ईयरली या हाफ ईयरली एग्जाम्स को बोलते हैं,
फॉरेन कंट्रीज़ के। तो बोलता है और उस सेमेस्टर में कितने दिन थे? 35 डेज़ थे। तो बोलता है कि अगर तुम 35 डेज़ तक मेरा सारे होमवर्क कर दोगे ये सेमेस्टर ख़त्म होने तक, तब मैं तुम्हें इस कैट को नहीं दूंगा और मेरी यही विश है। इफ़ यू प्रॉमिस टू ग्रांट मी दिस विश, ओके फाइन, आई विल नॉट गिव यू टू द कैट। इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट एज। और अगर तुम कुछ अच्छा ही काम कर देते हो मेरे होमवर्क का, तो मुझे तो ए भी मिल जाएगा हर एक सब्जेक्ट में। द लिटिल मैन्स फेस wrinkled with like a dishcloth thrown in a hamper। और वो लिटिल मैन का जो फेस है ना, पैट्रिक की बात सुन के झुर्रियों से मतलब जैसे हम लोग गुस्सा करते हैं ना, ऐसी झुर्रियाँ सी ले आते हैं, उसके लिटिल मैन का फेस भी वैसा ही हो गया। लाइक अ डिश क्लॉथ। कैसे, किस कपड़े जैसा हो गया? डिश क्लॉथ। डिश क्लॉथ क्या होता है? अ क्लॉथ यूज फॉर वॉशिंग डिशेस। तो मतलब उस फालतू से कपड़े जैसा इस इंसान का, इस लिटिल मैन का चेहरा हो गया। और वो कहाँ पे, कैसा कपड़ा था? ऐसा डिश क्लॉथ था जिससे कि बर्तन साफ करते हैं। ऊपर से वो किसी बास्केट में वो कपड़ा फेंका हुआ है। ही kicked his legs and doubled his fists। और उसने अपने टांगों से किक मारा और अपने जो फिस्ट होते हैं ना, जो हम मुट्ठी बंद करके मुक्का बनाते हैं किसी को मारने के लिए, तो उसने मोटा कर लिया अपना मुक्का। एंड ही ग्रीमेस्ड एंड स्काउल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स। और उसने क्या किया? ये सब एक्सप्रेशंस के ग्रीमेस किए, मतलब एकदम गुस्से वाला एक्सप्रेशन दिया। स्काउल्ड मतलब गुस्से जैसा आवाज निकालना। और पर्स्ड हिज लिप्स मतलब उसने लिप्स भी अजीब तरह के बना लिए। क्यों? क्योंकि उसे भी शायद होमवर्क करने वाली बात सुनना पसंद नहीं आया, शायद उसे भी होमवर्क करना पसंद नहीं आने वाला था। ओ, आई एम कर्स्ड बट आई विल डू इट। कर्स्ड मतलब ये तो श्राप है। कर्स्ड का क्या मतलब होता है? श्राप होना। तो उस आदमी के हिसाब से भी होमवर्क करना तो एक श्राप से ज़्यादा कुछ कम नहीं था। लेकिन वो कहता है बट आई विल डू इट, लेकिन मैं करूँगा। And true to his word, that little elf began to do Patrick's homework। और ये एल्फ क्या होता है? वही छोटा टाइनी मैन को कहते हैं एल्फ। और ट्रू टू हिज वर्ड, और वो अपने बातों पे सच्चा उतरा, जैसा कि उसने पैट्रिक को प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारा होमवर्क करूँगा। तो वो होमवर्क पैट्रिक का करने लग गया। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच। वो कम होमवर्क तो करने लग गया, एक्सेप्ट मतलब लेकिन वहाँ पे एक ग्लिच था। क्या था? ग्लिच एक फॉल्ट था, एक कमी थी। क्या कमी थी? व्हाट इज ग्लिच? अ फॉल्ट इन द मशीन दैट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम वर्किंग प्रॉपरली। हेयर हिच और अ प्रॉब्लम। तो वो उस पैट्रिक का होमवर्क तो करने बैठ गया, पर वहाँ पे एक ग्लिच था, एक प्रॉब्लम थी। काम तो होना था पर कुछ प्रॉब्लम्स आनी थी। द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। अब उस एल्फ होमवर्क तो करने बैठ गया, लेकिन उसे हमेशा पता ही नहीं होता था क्या करना है। और हमेशा उसे क्या चाहिए होता था? हेल्प चाहिए होता था। और वो क्या बोलता था? हेल्प मी ही वुड से। और वो हमेशा पैट्रिक से हेल्प मांगता रहता था। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे। और पैट्रिक को क्या करना पड़ता था? उसकी हेल्प करनी ही पड़ती थी। तो यहाँ पे क्या दिखाया गया कि पैट्रिक ने तो अपना सारा होमवर्क का काम उस एल्फ के माथे पे सौंप दिया। पर एल्फ करने को भी राजी था, लेकिन उसे तो ठीक से आता ही नहीं था होमवर्क। तो हर समय पैट्रिक से ही वो मुड़ मुड़ के हेल्प मांगता रहता था। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्वीक्ड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। स्क्वीक्ड मतलब कि एकदम श्रेल पतले आवाज में कुछ बोलना। ओके। तो वो एल्फ क्या करता था? क्या कर रहा था? जब पैट्रिक का होमवर्क रीड कर रहा था तो उसने बोला, आई डोंट नो दिस वर्ड, कि ये वर्ड तो मुझे पता ही नहीं है। गेट मी अ डिक्शनरी, कि मेरे लिए डिक्शनरी लेकर आओ। No, what's even better? Look up the word and sound it out by each letter। फिर वो तुरंत वो एल्फ बोलता है, नहीं, ऐसा करो, वर्ड्स इवन बेटर, कि ये ज़्यादा अच्छा है कि तुम ही उस वर्ड को डिक्शनरी में देखो कहाँ पर है। एंड साउंड इट बाय ईच लेटर,
मतलब एक एक लेटर बोलकर वो वर्ड का मुझे बताओ और समझाओ. When it came to maths, sorry, when it came to maths, Patrick was out of luck. अब जब मैथ्स की बारी आई पैट्रिक का लक तो एकदम ही खत्म हो गया. वॉट आर टाइम्स टेबल? द एल्फ श्रीक्ड. अब वो एल्फ पूछता है कि ये टाइम्स टेबल्स क्या होते हैं. श्रीक्ड का क्या मतलब है? गिव अ शॉर्ट हाई पिच्ड क्राउड, मतलब थोड़े से लाउड आवाज में, पतली आवाज में बोलना. वी एल्व्स नेवर नीड दैट. ये टाइम्स टेबल क्या है मुझे नहीं पता, क्योंकि हम एल्व्स को तो इसकी कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी. मतलब कि वो एल्फ मैथ्स करने बैठा और उसे टाइम्स टेबल के बारे में कुछ पता ही नहीं था. एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शंस. और बोलते हैं ये सब क्या है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और फ्रैक्शन. Here, sit down beside me. You simply must guide me. तो अब वो पैट्रिक को बोलता है कि ये सब तो मुझे पता ही नहीं है. टाइम्स टेबल, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, फ्रैक्शन. बोलता है तुम मेरे पास बैठ जाओ, सिट डाउन बिसाइड मी, और मुझे गाइड करो और मुझे एक एक चीज़ के बारे में बताओ मैं कैसे करूँ ये तुम्हारा होमवर्क. Elves know nothing of human history. अब टू देम इट्स अ मिस्ट्री. अब चलो ह्यूमन हिस्ट्री की बात आई और एक सब्जेक्ट की. वो तो एल्व्स को उसके बारे में तो कुछ भी नहीं पता, और ये ह्यूमन हिस्ट्री तो इन एल्व्स के लिए और एक बहुत बड़ी मिस्ट्री होती है. सो द लिटिल एल्फ, ऑलरेडी अ शाउटर, जस्ट गॉट लाउडर. और ये जो छोटा सा एल्फ है ना, जो इतनी देर से शोर मचा रहा था, मुझे ये नहीं आता वो नहीं आता, तुम डिक्शनरी लेकर आओ, ये मैथ्स क्या है, ये टाइम टेबल्स क्या है, ये एडिशन क्या है. अब तो वो और जोर जोर चिल्लाने लगा. ही जस्ट गॉट लाउडर, क्योंकि अब आगे के सब्जेक्ट्स तो उसको और भी नहीं आ रहे थे. फिर वो क्या कहता है? गो टू द लाइब्रेरी, कि जाओ लाइब्रेरी जाओ. आई नीड बुक्स, कि मुझे बुक्स की ज़रूरत है क्योंकि मुझे तो नॉलेज ही नहीं है. मोर एंड मोर बुक्स, और बुक्स लेकर आओ, ज़्यादा सारी बुक्स लेकर आओ. एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू. अब एल्फ क्या कहता है कि बुक्स तो लेकर आओ, संग में तुम मुझे उसको रीड करने के लिए में भी हेल्प करो. As a matter of fact, in every way, that little elf was a nag. और सच्चाई तो ये थी, मतलब एज अ मैटर ऑफ फैक्ट का मतलब होता है सच्चाई तो ये थी. एवरी डे इन एवरी वे, कि हर दिन और हर तरीके से वो एल्फ एक ठो क्या था, पैट्रिक के लिए क्या था, एक ठो नैग था. नैग क्या होता है? वन हु ट्रबल्स समवन ऑल द टाइम बाय कंप्लेनिंग और आस्किंग देम टू डू समथिंग. तो ये तो एल्फ जिसको पैट्रिक ने अपना होमवर्क करने के लिए रखा था, अपने आराम के लिए रखा था, उल्टा वो तो पैट्रिक को ज़्यादा परेशान कर रहा था. कैसे? समटाइम्स बाय कंप्लेनिंग एंड समटाइम्स बाय आस्किंग देम फॉर हेल्प, आस्किंग पैट्रिक फॉर हेल्प. तो ये एल्फ तो और भी ज़्यादा पैट्रिक को परेशान कर रहा था. पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर, एंड वॉज इट अ ड्रैग. कि पैट्रिक तो अब बहुत, मतलब अब तो और भी ज़्यादा वो वर्क हार्ड कर रहा था, जितना तो उसने कभी ज़िंदगी में नहीं किया था. देन एवर, मतलब इतना हार्ड काम तो उसने ज़िंदगी में नहीं किया था. एंड वॉज इट अ ड्रैग, कि क्या ये क्या था, एक ड्रैग था. ड्रैग का मतलब होता है समथिंग डल एंड अनइंटरेस्टिंग. तो क्या था? अब पैट्रिक का होमवर्क होने के बजाय वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा था, और क्या ये उसके लिए तो और भी ज़्यादा अनइंटरेस्टिंग और डल होता जा रहा था. ही वॉज स्टेइंग अप एट नाइट्स, वो रात रात भर जग रहा था. कौन? पैट्रिक. हैड नेवर फेल्ट सो वियरी, और कभी भी वो इतना वियरी, वियरी का मतलब होता है टायर्ड, कभी भी वो इतना टायर्ड भी नहीं फील किया था. वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आईज पफ्ड एंड ब्लियरी,
और वो स्कूल कैसे जाता था, उसकी आइज़ पूरी पफ्ड अप होती थी, मतलब फूली हुई होती थी और ब्लियरी होती थी, मतलब कि एकदम भी वो फ्रेश नहीं होता था, क्योंकि वो सारी सारी रात उल्टा उसे तो जगना पड़ रहा था। इस एल्फ को तो कुछ नहीं आता था। तो यहाँ पे पैट्रिक और भी ज़्यादा फंस चुका था। फाइनली द लास्ट डे ऑफ द स्कूल अराइव्ड। अब ये जो 35th डे आ गया, ये लास्ट दिन था स्कूल का और वो आ चुका था। एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो। और अब एल्फ का काम खत्म हो चुका था, अब वो फ्री था जाने के लिए। एज फॉर होमवर्क As for homework, there was no more, so he quietly and slyly slipped out of the back door. तो एज फॉर होमवर्क मतलब जहाँ तक होमवर्क की बात थी, अब वो और तो था नहीं। सो ही क्वाइटली मतलब धीरे से, और बड़े स्लाइली मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है सीक्रेटली, और वो बड़े सीक्रेटिवली मतलब एकदम छुप छुपा के बैक डोर से निकल कर वो चला गया। Patrick got his A's. His classmates were amazed. Amazed मतलब हैरान हो जाना। तो पैट्रिक को क्या मिला, सारे सब्जेक्ट्स में ए मिल गए, और उसके जो क्लासमेट्स थे हैरान हो गए। His teachers smiled and were full of praise. और पैट्रिक के टीचर्स ने स्माइल किया, और उसके लिए they were all full of praise for Patrick. बहुत उसकी तारीफ कर रहे थे। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके पेरेंट्स का क्या हाल था, पैट्रिक के पेरेंट्स का, जो आज तक कभी ढंग से पढ़ता नहीं था, होमवर्क नहीं करता था, और आज तो पैट्रिक को हर सब्जेक्ट में ए मिल गया। तो सोचो उसके पेरेंट्स का क्या हाल होगा। क्या हाल होता है आप लोगों के पेरेंट्स का जब आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स पाते हो, बताओ, वही सेम हाल हुआ होगा। दे वॉन्डर्ड वॉट हैड हैपन टू पैट्रिक, क्योंकि पैट्रिक तो पढ़ाई में भी नहीं अच्छा था, तो उसके तो पेरेंट्स उल्टा ये सोच रहे थे कि पैट्रिक को हो क्या गया है। ही वॉज नाउ द मॉडल किड। मॉडल किड मतलब दूसरे बच्चों के लिए वो रोल मॉडल बन चुका था, एग्जाम्पल बन चुका था, उदाहरण बन चुका था कि ऐसा बच्चा हो तो ऐसा हो, ऐसे बनना चाहिए। ही हैज़ बिकम अ मॉडल किड। क्लीन्ड हिज रूम, डिड हिज कोर्स। अपना रूम भी अब वो क्लीन करने लग गया था। डिड हिज कोर्स, कोर्स मतलब एवरी डे, सुबह सुबह से शाम तक का जो काम था वो पूरा फिनिश कर लेता था। वॉज चीयरफुल, बहुत ज़्यादा चीयरफुल रहता था, खुश खुश रहता था। चीयरफुल का मतलब खुश रहना। नेवर रूड, और कभी भी किसी से रूडली बात नहीं करता था। लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, उसका तो एकदम ही नया एटीट्यूड डेवलप हो गया। मतलब कि ना तो वो अब रूड रहा, अपने रूम को क्लीन रखने लग गया, खुश रहने लग गया, और किसी को रूडली बात भी नहीं कर रहा था, और उसका एटीट्यूड भी एकदम बदल चुका था, उसका एकदम नया एटीट्यूड आ चुका था। कोर्स, व्हाट इज कोर्स? वर्क दैट मस्ट बी डन every day, which are often boring but had to be done. Okay, now what is attitude? Attitude is a feeling about someone or समथिंग। तो आप एटीट्यूड क्या होता है कि जिस भी चीज़ के लिए आप जैसी फीलिंग रखते हैं, कोई चीज़ आपको बहुत अच्छी लगती है तो आपका एटीट्यूड भी अच्छा होता है उस तरीके का। ओके, यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज वर्क। यू सी मतलब कि आप लोग देखो, एंड तक पैट्रिक ने क्या सोचा कि उसने तो सारा काम उस छोटे से एल्फ से करवाया, सारा होमवर्क करवाया। लेकिन आप बच्चों खुद बताओ, डिड पैट्रिक मेड द लिटिल मैन डू हिज होमवर्क और डिड इट डू इट अप बाय हिमसेल्फ? आई थिंक यू हैव गॉट द आंसर, ही डिड इट बाय ऑल बाय हिमसेल्फ। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट जस्ट बिटवीन यू एंड मी। अब यहाँ पे ये जो राइटर बोल रहा है कि हम एक सीक्रेट बताते हैं, ये सीक्रेट सिर्फ मेरे और आपके बीच में रहना चाहिए। क्या सीक्रेट हो सकता है, चलो देखते हैं। इट वॉज इन द एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ। तो यही वो सीक्रेट है कि उस एल्फ ने नहीं काम किया, बल्कि ये काम किसने किया, खुद पैट्रिक ने। एंड दिस lesson has been written by Carol Moore. Okay,
तो अब हम लोग ने इस लेसन से क्या सीखा कि हार्ड वर्क से हम लोग अपना सारा काम कर सकते हैं। जिस तरह पैट्रिक था ना, बोरिंग बोरिंग करता था, होमवर्क को कुछ नहीं करता था, लेकिन उसने खुद ही हार्ड वर्क कर करके अपना सारा काम कर लिया। और जब वो अपने काम करने लगा तो वो दूसरे फील्ड, अपनी लाइफ के फील्ड में भी काफ़ी अच्छा हो गया। जैसे अपने घर के सारे काम कर लेता था, अपने रूम क्लीन रखता था। ओके, चलो, now we are going to do the question answers. Here are the question answers, all right? And ये जो नंबर 2 लिखा हुआ है यहाँ, 2, 3, 5, 6 ये सब लिखा हुआ है, इस ये शो कर रहा है कि ये जो सारे आंसर्स है, ये जैसे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो इसका, यहाँ पे जैसे 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि इसका आंसर आपको यहाँ पर मिलेगा, ये नंबर 2 पे। ठीक है, जो नंबर 2 का पैराग्राफ है ना, इसके अंदर आपको आंसर वो मिलेगा। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन आंसर्स। व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वाज प्लेइंग विद? वाज इट, व्हाट वाज इट रियली? तो चलिए, नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन आंसर्स। वेट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। Question number 1. What did Patrick think his cat was playing with? What was it really? Patrick thought his cat was playing with a little doll. It was not a doll but a tiny man, elf, wearing woolen shirt and old-fashioned trouser. Question number 2. Why did the little man grant Patrick a wish? The little man granted Patrick a wish because he saved the tiny man from the cat. Question number 3. What was Patrick's wish? Patrick wanted the little man to do all his homework till the end of his semester for 35 days. Question number 4. In what subjects did the little man need help to do Patrick's homework? The little man needed help in finding the meaning of words from the dictionary. He needed help in mathematics, English, and history. Question number 5. How did Patrick help him? Patrick worked harder and visited the library many times. He was working till late nights and was going to school with his eyes puffed and bleary. Question number 6. Who do you think did Patrick's homework, the little man or the Patrick himself? Give reason for your answer. Answer. Patrick himself did his homework because the tiny man made him do it. He told Patrick to find the meaning of a word from a dictionary and help him in history and solve mathematics problems. Patrick had to help the elf again and again. Now we are going to do fill in the blanks. Okay. So let's start with the fill in the blanks. Some people find household dash bore, but I like to help at home. Some people find household chores a bore, but I like to help at home. Who stole the diamond is still a dash. Who stole the diamond is still a mystery. Number 3. This dash we are going to have a class exhibition. This semester we are going to have a class exhibition. Number 4. Dash. The elf began to help Patrick. True to his word, the elf began to help Patrick. Number 5. Can you dash this word in the dictionary? Can you look up this word in the dictionary? I started early to be on time, but I was dash. There was a traffic jam. So I started early to be on time, but I was out of luck. There was a traffic jam. She says she's got a lot of books, but dash, I think most of them are borrowed. She says that she's got a lot of books, but बिटवीन यू एंड मी आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आर बोरोड। यहाँ पे इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि कोई कहती है, शी सेज, कि उसके पास बहुत सारे बुक्स है, बट ये इंसान कहता है लेकिन मेरे और तुम्हारे बीच ये बात रहे, मुझे तो लगता है इसने सारे बुक्स बोरो ही किए हैं।
Now we are going to use the crossword puzzle. Use the clues given below to complete this crossword puzzle. So let's see. Very tired. What would it be? Weary. Had an angry look on the face. Scowled. 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 Number 3. Short trousers. Breeches. Remember, kid children, the elf was wearing it. Number 4. A fault in a machine that prevents it from working properly. Here it is. Glitch. Number 5. A small and naughty boy fairy. What it could be? Elf. होती है ना, फेरीज होती है ना, परियां, तो ये एल्फ क्या होते हैं? बॉय फेरी, लड़के फेरीज को एल्फ कहते हैं. नाउ डाउन, वर्क दैट मस्ट बी डन एवरी डे, ऑफन बोरिंग. क्या था? कोर्स. CHORES over here. Course. A basket with a lid. So, do you remember, guys? What is it? A basket with a lid? Yes, hamper. Where is it? Let's see. Here, hamper. A basket with a lid. ऐसा बास्केट जिसका ढक्कन होता है, लिड होती है. Give a short, high pitched cry. कौन देता था ये हाई पिच्ड क्राई? वो एल्फ देता था जब उसे समझ नहीं आता था सब्जेक्ट्स. श्रीक्ड. ओके, जब उसे सब्जेक्ट्स नहीं समझ आते थे, रिमेंबर, वो जोर से चिल्लाता था. नाउ वी आर गोइंग टू डू दिस पार्ट, नंबर डी. Look at this cartoon by R.K. Lakshman. Read the sentence given below the cartoon. Discuss the following questions with your partner. What are the questions? Over here. The questions are given over here. Now let's see what the points are. Get on with your homework. क्या क्या homework है? Sums, composition, history, geography, chemistry, physics, एंड स्टॉप रीडिंग द लॉज अगेंस्ट चाइल्ड लेबर. तो पता है बच्चों, इस कार्टून में क्या दिखाया गया है कि एक छोटा सा बच्चा है, उसे ढेर सारा पढ़ाई ये बच्चे को दिया गया है, और ये जो सारे बड़े लोग हैं ना, उस बच्चे को कह रहे हैं चलो अपने होमवर्क को करना शुरू करो, गेट ऑन विथ योर होमवर्क. क्या क्या होमवर्क है? माय गॉड, सम्स है, कॉम्पोजिशन है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी. तो बहुत सारे काम है करने को. एंड स्टॉप रीडिंग द लॉज अगेंस्ट चाइल्ड लेबर. और वो बच्चा क्या रीड कर रहा है? द लॉज अगेंस्ट चाइल्ड लेबर. तो ये सॉर्ट ऑफ इतना बिना मतलब का जो पढ़ाई है ना, इतना बोझ है पढ़ाई का, तो ये भी एक तरह का चाइल्ड लेबर ही होता है. तो ये आयरनी है, जो ये जो R.K. लक्ष्मण है, जो इन्होंने ये कार्टून बनाया है, तो ये एक आयरनी है. आयरनी मतलब एक तो ताना है, एक सच्चाई है जो उन्होंने दिखाने की कोशिश की है. Question number 1. What is it about? The cartoon is about a child being overburdened with his homework. He is under pressure while doing his homework. He is being monitored by his elders so that he can concentrate on his होमवर्क. तो यहाँ पे चाइल्ड के ऊपर बहुत सारा बर्डन डाल दिया गया है होमवर्क का, और वो बहुत प्रेशर में है, उसे ये होमवर्क करना ही पड़ेगा. एंड ही इज़ बीइंग मॉनिटर्ड, मतलब उसके ऊपर उसके एल्डर्स लोगों ने बुरी तरीके से नज़र रखा हुआ है कि कहीं वो होमवर्क करना छोड़ ना दे, या ऐसा ना हो कि वो ना करे. डू यू फाइंड इट फनी? इफ सो, वाई? No, I don't find it funny because it tells us about the problems in our education system. It is affecting the lives of our children and needs to be addressed. Too much homework is not good for the child's health. ये हमारे एजुकेशन सिस्टम के प्रॉब्लम्स के बारे में बताता है, और इस प्रॉब्लम्स को हमें एड्रेस करना पड़ेगा, मतलब इस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा. और ये इतना सारा होमवर्क एक चाइल्ड के हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता. डू यू थिंक अ कार्टून इज अ सीरियस ड्राइंग? वाई और वाई नॉट? यस,
Cartoon is a serious drawing because it makes us aware about the problems which persist in our society. The way it conveys its message is humorous, but it makes us think about the issue. तो कार्टून है, कार्टून इंसान हंसने के लिए बनाता है, लेकिन फिर भी एक तो सीरियस ड्राइंग ही है। वाई? क्योंकि ये हमारी सोसाइटी अवेयरनेस, मतलब हमें जानकारी देता है कि हमारे सोसाइटी में क्या क्या प्रॉब्लम परसिस्ट करते हैं, मतलब वहाँ पे हैं। और ये हमें मैसेज देता है, कन्वे करता है, मैसेज पुट अक्रॉस करता है किस तरीके से, हंसी मजाक के तरीके से, ह्यूमरस वे में, लेकिन हमें फिर भी उस प्रॉब्लम्स के बारे में, उस इशू के बारे में सोचने पे मजबूर कर देता है। नाउ number C. Rewrite the incomplete sentences carefully so that the reader does not have to guess what is left out. More and more books, too difficult, got a plate, missed the bus, and solve the mystery. More and more books. Patrick must read more and more books to increase his knowledge. Too difficult. The sums are too difficult to be solved by Patrick. Got up late, missed the bus. Patrick could not reach the school in time and could not appear in the exam because he got up late and missed the bus. Solve the mystery. Only scientists could solve the mystery behind the expanding universe. Okay, guys, now that the chapter is over. So, guys, if you want your videos on the Punjabi chapters and other EVS chapters, and social sciences chapters, maths. So please visit our channel and please subscribe to our channel. Thank you very much, everyone. Have a nice day.